अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हुआ, और अगर वो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो गया, और अगर उसकी की मतलब वॉल्यूम ना उसके नेक्स्ट 2 मिनट तक भी बना रहा, हाँ, तो उसमें एंटर कर सकते हैं। तो मैंने चार्ट के बेस पे एंटर नहीं करा, मैंने प्राइस एक्शन के बेस पे एंटर किया है। हाँ हाँ, तो प्राइस मैंने एक्शन मैंने के ये बेस नहीं पर। कहा सब चीजें भूल जाओ। मैंने सिर्फ कहा चार्ट को ना लेस इंपॉर्टेंस देनी है। मैंने ये थोड़ी कहा चार्ट को भूल ही जाओ। मैंने कहा चार्ट को लेस इंपॉर्टेंस देनी है, चार्ट के अलावा वहां पर प्राइस एक्शन भी देखना है, ओआई भी देखना है ना, और न्यूज हम्म, वगैरह कुछ हो तो वो भी देखनी है। और इन सबके साथ सपोर्टिव के साथ साथ चार्ट देख लो हल्का सा। लेकिन सिर्फ चार्ट के भरोसे ट्रेड करोगे तो नुकसान में जाओगे। बाकी चीजें भी देख लेना अगर चार्ट के साथ साथ बाकी चीज, क्योंकि हर जगह ऑपरेटर थोड़ी होता है। ऑपरेटर पूरे दिन थोड़ी काम करता है, पूरे साल थोड़ी काम करता है। हाँ, लेकिन ऑपरेटर है, कोई छोटा ऑपरेटर है, कोई बड़ा ऑपरेटर है। ओवरऑल आप देख रहे हो, आप चेक करो अच्छा पिछले एक महीने में जब भी आप देखोगे ऑपरेटर मतलब आपके जो स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। और अगर स्टॉप लॉस हंटिंग ही होनी है तो फिर भैया चार्ट से काम ही क्यों करें। हाँ ठीक है ना, आप अपना बेस के हिसाब से काम करो कि भैया ऊपर इंटरेस्ट अगर ज्यादा बन रहा है पुट पे तो वहां सपोर्ट है। और अगर भैया वो आपका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे ले जाएगा तो उसका अपना भी नुकसान होगा, इतने सारे पुट राइटर हैं उनका नुकसान होगा। और वो पुट राइटर ही आपको बचा के ले जाएंगे और मार्केट को गिरने नहीं देंगे। पुट राइटर की वजह से आप बच जाओगे, पुट राइटर के पैसे लगे हुए हैं। कोई वहां वो खरीद के नहीं बैठे, वो बेच कर बैठे हुए हैं। अगर नीचे चला गया ना उनको नुकसान होगा। और इतने करोड़ शेयरों का अगर ऊपर इंटरेस्ट है तो 1 रुपए में 1 करोड़ का नुकसान होता है उनका। तो वो नीचे नहीं जाने देंगे ये अपना। जो ये ये जो ओआई बना होता है कॉलर पुट में, इसमें ये कैसे हम डिसाइड कर लेंगे कि सारे जो है राइटर्स ही हैं? ऐसा भी तो हो सकता है उसके अंदर बायर्स का भी तो डेटा उसी में ही है। अश्विनी जी, मैंने ओपन इंटरेस्ट की क्लास पढ़ाई तो उसमें थे या नहीं? ओहो, मैं नीरज बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने वो हाँ, क्लास नीरज करी जी। नहीं थी। ओहो, हाँ उसमें पढ़ाया था मैंने कि अगर एक ए हाँ बंदे ने बाय किया है और हाँ जेड बंदे ने सेल किया है, हाँ। ये बाई है ये सेल है। तो जब ए बंदे ने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और जेड बंदे ने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया तब जाके ओपन इंटरेस्ट एक बनता है। यानी कि अगर पुट अच्छा। सेल में 1 करोड़ लिखा हुआ है तो उसमें 1 करोड़ बंदों ने बाय किया हुआ है, 1 करोड़ ने सेल भी किया हुआ है। यानी कि ना तो हम उन्हें बायर बोल सकते ना हम उन्हें सेलर बोल सकते। वो 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1 करोड़ बायर भी है और 1 करोड़ सेलर भी है, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ। सर एक सवाल था, अगर हाँ किसी हाँ। स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट दोनों सेल हो रखा है, तो क्या उसे सपोर्ट मानना चाहिए कि नहीं? नहीं, अगर कॉल और पुट दोनों है दोनों तो वो तरफ डेटा डिसाइडिंग। बहुत हाँ ज्यादा दिख रहा हो। हाँ, तो वो डिसाइडिंग लेवल होता है। अगर वहां से नीचे गया तो रेसिस्टेंस, ऊपर गया तो सपोर्ट, वो डिसाइडिंग लेवल होता है। ठीक है। ठीक है। आधा घंटा रुकोगे वहां पर तो वो बदल जाएगा। किसी एक तरफ पलटा भारी हो जाएगा, या तो पुट की तरफ या कॉल की तरफ, जिधर पलटा भारी हो जाए बस वही मानना है। अगर इक्वल है तो इग्नोर कर दो, थोड़ी देर रुको, 1 घंटा आधा घंटा इंतजार करो, डेटा बदल जाएगा पूरा। और जैसे ही बदल जाए आप श्योर हो जाओ तो ही ट्रेड करो। हमें कोई किसी ने डंडा थोड़ी लेके खड़ा हमारे पीछे की ट्रेड करना जरूरी है। जब हम बिल्कुल श्योर हो जाए तो ही ट्रेड करो, पैसा है ये बर्बाद नहीं करना। इससे सिर्फ कमाना है, वेस्ट नहीं करना। चलिए अब हम क्लास पे शुरू करते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का पिछला? चलिए, मेरे हिसाब से मैंने आपको तो थीटा भी सिखा दिया था, गामा भी सिखा दिया था, डेल्टा भी सिखा दिया था ना। हाँ जी। किसी को कोई प्रॉब्लम उन कंसेप्ट्स में जो मैंने पहले बता दिए हैं? फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करा देता हूँ। डेल्टा बताया था मैंने -1 से लेके +1 के बीच में रहता है। ये क्या होता है कि सर हमारे अंडरलाइंग एसेट के 1 रुपया बढ़ने से हमारी कॉल और पुट कितनी बढ़ेगी या घटेगी, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। एट द मनी पे ये 0.5 होता है, और जैसे जैसे इन द मनी जाओगे वैसे वैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा कॉल के लिए। और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाओगे वैसे वैसे डेल्टा कम होता जाएगा कॉल के लिए। पुट के लिए उल्टा होता है। सर ये एट द मनी पे -0.5 होता है, और जैसे जैसे इन द मनी जाओगे माइनस में बढ़ेगा। मतलब माइनस, अगर इन द मनी जाओगे तो -6 -7 -8 होगा। और अगर आउट ऑफ द मनी जाओगे तो -4 -3 -2 होगा। यानी कि टोटल डेल्टा अगर हम बात करें तो पुट के लिए माइनस में और कॉल के लिए प्लस में होता है। -1 से 1 के बीच में होता है, कभी भी कॉल के लिए 1 से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी पुट के लिए -1 से कम नहीं होगा।
डेल्टा इफेक्ट हम आपको समझा चुके थे क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था गामा। गामा क्या होता है कि डेल्टा किस लेवल के बाद चेंज हो जाएगा और कितना चेंज होगा, कितने लेवल में कितना चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड गामा। मैंने कहा था गामा सीखने की जरूरत नहीं है, बस डेल्टा चेंज सीख लो। डेल्टा चेंज को ही गामा बोलते हैं। कैलकुलेशन आपने करनी नहीं है, ऑप्शन चेन में सारी कैलकुलेशन पहले से हुई हुई मिलती है कि इस डेटा डेल्टा पे ये कितना होगा और ये कितना होगा। फिर मैंने उसमें कंसेप्ट बताया था, अगर 200 पॉइंट ऊपर आपको पता लगाना है कि डेल्टा कितना होगा, तो आज के लेवल से 200 पॉइंट पीछे चले जाओ। जितना डेल्टा आज के लेवल से 200 पॉइंट पीछे है, उतना ही डेल्टा 200 पॉइंट बढ़ने पे आपकी एट द मनी का हो जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका था। इतने में मैंने आपको बताया था गामा के बाद थीटा। थीटा बताया था टाइम वैल्यू, जितने भी टाइम बचा है उससे डिवाइड कर दो तो उसकी पर डे की वैल्यू निकल आ जाती है, इतने रुपए थीटा डीके होगा और थीटा डीके उतने रुपए ही हो जाता है। उसके अलावा अब हमने आपको डेल्टा सिखा दिया, गामा सिखा दिया और थीटा सिखा दिया। थीटा के बाद हमने आपको सिखाया था वेगा। वेगा बताई थी वॉलेटिलिटी। अगर किसी चीज में कोई न्यूज आ गई जिससे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है तो वो हमारे ऑप्शन की प्राइस बढ़ा देती है, और अगर वॉलेटिलिटी कम होती है तो वो गिरा देती है। उसी के लिए हम इंडिया विक्स का यूज करते हैं, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी हर क्वेश्चन में लिखी हुई मिल जाएगी आपको, हर एक स्टॉक की ऑप्शन चेन में लिखी हुई मिल जाएगी। तो वेगा हमने पढ़ा दिया था, वेगा ही दोबारा पढ़ रहे हैं बस। वेगा, Vega means the sensitivity of options price to the change in implied volatility। कि implied volatility किस तरीके से चेंज होगी उसे बोलते हैं वेगा। इट रिप्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस मार्केट एक्सपेक्टेशन। अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई वॉलेटिलिटी को लेकर, तो ऑप्शन की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा उसे बोलते हैं वेगा। हायर द वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस, जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी ऑप्शन के प्राइस भी उतने ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और ये कॉल और पुट दोनों के इंक्रीज होंगे। इसमें पुट के लिए नेगेटिव नहीं होगा। वेगा कॉल और पुट दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ाएगा, घटेगा तो रेट भी घटाएगा, दोनों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। वेगा का इफेक्ट पढ़ लेते हैं। द वेगा इफेक्ट आल्सो नोन एज वॉलेटिलिटी सेंसिटिविटी रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के चेंज होने से आपके ऑप्शन के प्राइस में क्या चेंज होगा उसे वेगा बोलते हैं। वेगा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप्शन प्राइस इन रिस्पांस टू चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से जितने परसेंट आपका रेट चेंज होगा उसे वेगा बोलते हैं, मतलब ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। Implied volatility represent the market expectation of future volatility of the underlying asset। यानी कि हम वेगा के हिसाब से ये पता लगा सकते हैं कि एक महीने में, अगर हम एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं ऑप्शन चेन में जाके वेगा निकालते हैं, और वेगा में लिखा हुआ है कि वेगा हमारा 1% का है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे मार्केट में एक महीने में कितना ऊपर या नीचे को उतार चढ़ाव आने वाला है। गारंटी नहीं है उतना ही आएगा, लेकिन 90% चांसेस है कि इतना ही आएगा। और जैसे ही वेगा बढ़ जाएगा तो आपको पता लगेगा अब जो है ये बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और जब वेगा कम होएगा तो आपको पता लगेगा वॉलेटिलिटी कम होएगी। मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि वीकली ऑप्शन बाय करा, और आज से 1-1.5 महीने बाद का, यानी कि हमने सितंबर का ऑप्शन, वही सेम प्राइस सेम सब कुछ, सितंबर का ऑप्शन सेल किया। वीकली का ऑप्शन सेम लेवल का, मतलब मान लो अगर, और हमने ये आउट ऑफ द मनी करा है, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ओटीएम। हमने ओटीएम ऑप्शन वीकली बाय किया और सितंबर का ओटीएम सेम लेवल का और सितंबर का बेच दिया। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि वीकली का जब बाय करा तो मान लीजिए हमारे जेब से 50 रुपए गए, मान लीजिए हमने 19,500 का किया, मान लीजिए, सिर्फ मानने के लिए कह रहा हूँ, 50 रुपए का बाय किया, और जब सितंबर का बेचा होगा तो उसी 19,500 का बेचने के लिए हमारे को 250 रुपए मिल गए होंगे। तो हमने वीकली खरीदा और सितंबर का बेचा, और ये स्ट्रेटेजी हमने सिर्फ एक हफ्ते के लिए बनाई है, कोई सितंबर तक नहीं रखनी है हमें स्ट्रेटेजी। 19,300। तो चलो निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलता हूँ। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली मैंने 19,300 वाली, और मैंने करंट वीकली का डेटा खोल दिया ये रहा, और मैंने इसमें जो कॉल खरीद ली वो खरीद ली है 19,000, 300 वाली भी कैसी की चल रही है, चलो 40 रुपए वाली ले लो, 19,500 वाली, 400 वाली ले लो, 19,400 वाली ले ली 39 रुपए की। चलो कहीं लिख लेते हैं इसे। सर आपने 40 वाली क्यों ली? अरे आधा हो जाएगा, 80 रुपए की करंट की चल रही है, मैंने आधा ले लिया, ओटीएम ही मानेंगे ना उसे, बचा ही दिन कम है ना, दिन कम है। 40 ही रुपए का तो है, प्रीमियम ले लो, इतना तो चाहिए, वरना फिर बढ़ते हुए प्रॉफिट नहीं होगा। तो 19,400 की मैंने कॉल बाय कर ली वीकली 40 रुपए में, तो ये तो मेरे जेब से गए, और 19,400 की कॉल सेल कर दी सितंबर की। ये जितने भी आएंगे मेरे जेब में आएंगे, चलो देखते हैं कितने आएंगे। ये मैंने कर दी ओहो,
बार बार कोड डालना पड़ेगा। हाँ जी, निफ्टी की ऑप्शन चेन, और ये मैंने सितंबर की कर दी, सितंबर 28 की। 19,300 की चल रही है, 337 रुपए की। चलिए जी, 340 ही लिख दिया मैंने उसे, 340 कर दिए, तो मेरी जेब में 300 रुपए तो अभी आ गए। ये तो समझ में आ गया। अब मैं ये वाली उन्नीस स्ट्रेटेजी चार को, सौ की ली, 19,400 की ली थी ये। हाँ 19,400 की बेची, अब की बार कितने की बेची? ना 19,300 का उठा लिया रेट अच्छा आपने। 400 का देख लो फिर, 280 है। चलो 280 लिख दो 19,400 वाली का। लो जी, 280 लिख दिया मैंने। 240 रुपए तो मेरे पास अभी आ गए। अब जरा ध्यान समझो, मैं 3 लेवल बना रहा हूँ बस, कि या तो ये अब एक्सपायरी 19,000 हो जाएगी, मुझे लॉस होना चाहिए इसमें, या फिर ये 19,400 ही रह जाएगी, या फिर ये 19,800 हो जाएगी। मैंने ऐसा ज्यूम कर लिया। ठीक है, 3 ही लेवल हो सकते हैं, या तो गिर जाएगी, या यही रहेगी, या बढ़ जाएगी। इन 3 के अलावा तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। अब मुझे बताओ इन तीनों लेवल पे क्या होगा 1 हफ्ते बाद। चलिए एक एक करके आंसर पता करते हैं। सबसे पहले नीरज जी आप बताइए, अगर ये 1 हफ्ता पूरा हो गया, एक्सपायरी आ गई, एक्सपायरी आने पे इस वाली का क्या होगा, जो 19,400 की बाय की थी उसका क्या होगा? जीरो हो देखिएगा, जाएगी। हाँ जी, जो 19,400 की हमने बाय की थी वीकली कॉल, उसका क्या हाल होगा अगर 19,000 हो जाए? मेरे हिसाब से शायद वो जीरो हो जाएगी। हाँ लगभग ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। सेल प्राइस ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल जीरो हो जाएगी भाई, 19,400 से नीचे वो जीरो ही है। अच्छा हाँ 1900, हाँ ठीक है हाँ 19,400 की 19,000 खरीदते उसके नीचे अगर 399 हो जाएगी तब भी जीरो है, तो जीरो हाँ जीरो है माइनस जीरो। 40, हमारे को यहाँ पर 40 का लॉस हो गया। चलो जो हम्म, सेल करी थी उसका बताओ क्या होगा? ये 280 रुपए में सेल की थी, इसका बताओ क्या होगा? अभी जो रेट चल रहा था वो 19,300 चल रहा था, अब उसका रेट हो गया 19,000। 19,000 होने पे इस 400 वाली का क्या होगा? चलो जरा ध्यान से समझते हैं। 19,400 वाली का हम जो वो मान रहे हैं डेल्टा, वो 0.4 मान लें। हम्म, भाई 19,300 का रेट चल रहा है, 19,300 का 0.5, इसका 0.4, 0.4 मान लेते हैं। तो अगर हम इसका 0.4 मान लें तो, अच्छा एक और चीज बताओ, ये सारा का सारा इसमें प्रीमियम ही है। हाँ उन्नीस तीन थीटा सौ की का तो रेट डिके चल रहा होगा है, इसमें। 19,400 थीटा डिके होएगा। चलिए, अब हमें हम्म, ये भी पता चल गया सर इसमें थीटा डिके होगा, थीटा कितना डिके होगा, और इसमें से कितना इसमें से इसकी अपनी वैल्यू है, उसकी कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए, जैसे ही हमने जब 280 रुपए की बात करी तो ये थीटा था इसका, थीटा था, और कितने दिन बचे थे इसके अंदर? अभी 10 दिन तो करंट मंथ के बचे हैं और 30 अगले दिन के, 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिन के हिसाब से मैं 35 दिन मान लेता हूँ, 5 छुट्टियां भी मान ली। 35 के हिसाब से अगर 280 करूँ तो लगभग लगभग 6 रुपए रोज आ रहा है शायद, ये ज्यादा आ रहा है। 7 चौक 28, 8 रुपए आ रहा है रोज। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। जी। 35 दूनी 70, 7 चौक 28, हाँ 8 रुपए, 35 दूनी 70, हाँ 8 रुपए आ रहा है पर डे। तो अभी हमारे पास कितने दिन बचे हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और एक दिन हमारा ये बीच वाला भी मानेंगे, 5 दिन बचे हैं। तो 5 दिन में 8 पंजे 40 रुपए इसमें कम होंगे, हम्म, और 40 ही रुपए ये वाले जीरो हो जाएंगे। तो नो तो प्रॉफिट नो हमें लॉस ये पे समझ में रहेंगे। आ गया है कि थीटा तो 40 ही रुपए डिके होगा, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे। तो हमने ये थीटा न्यूट्रल तो से बना रखा है। हम्म, ये किसके समझ में नहीं है? कुछ लोग कहते हैं नहीं सर 280 वाले में थीटा ज्यादा डिके होगा। नहीं सही है। सही इतना है, ही तो होगा। पहले मैं 19,400 वाला ही कर देता हूँ। 19,400 वाले में क्या होगा सर? ये लेवल यहीं कहीं रह जाएगा, इस वाले में 40 रुपए का लॉस हो जाएगा, इस वाले में 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा 19,400 में। अश्वनी जी समझ में आ गई ये वाली बात कैसे? 400 में, हाँ वो कॉल में तो 40 रुपए का लॉस हो जाएगा। आपकी कॉल ये वाली तो जीरो हो जाएगी, ये वाली में थीटा ठीक हो हाँ जाएगा, हाँ 8 रुपए रोज, बस और कुछ होना ही नहीं है, डेल्टा की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब वहीं का वहीं रह गया। हाँ जी। 19,300 का 300 ही रह गया, 300 से 400 होएगा तो थोड़ा बहुत इसमें फायदा हो जाएगा। चलो मैंने अभी से 19,300 कर दिया, ठीक है। 19,300 पे शुरू हुए थे हम, और 19,300 पे ही हो गया एक्सपायर, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए अब अगला टारगेट है हमारा, अगर वो 19,000 हो जाए और 19,600 हो जाए तो क्या होगा? 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, बल्कि 300 में भी से 500 पॉइंट कर देता हूँ। 500 करने से जरा आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये 300 भी समझाऊं, 500 भी चलो एक और कर लेता हूँ यहाँ पर, 18,800, और एक यहाँ पर, और एक मैंने कर लिया यहाँ पर 19,800।
चलिए अब जरा 19,000 की बात करते हैं। 19,000 पे हमारे को पता है हमारी कॉल तो जीरो हो जाएगी, और हमें पता है 19,400 वाली की जो हमने आइटम, देखो हमने 280 रुपए की बेची थी, और उसकी वैल्यू 280 तो हमारे पास आए, जाएंगे कितने वो देखो, 280 में से 40 रुपए तो थीटा कम हो जाएगा। और अगर मैं 0.4 का डेल्टा भी मान लू ना, 0.4 का डेल्टा, तो भी 300 से हमारे निफ्टी 19,000 आ गए, 300 पॉइंट, तो माइनस हो जाएंगे 300 इंटू 0.4, यानी कि यहां पर हो जाएगा ये 280 में 40 कम हो 240, और 300 गुना 0.4 करेंगे तो 120 आएगा, 120 ये कम होगा, और 40 160 रुपए कम हो जाएंगे 280 में, तो यानी कि हमारे को 160 रुपए का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो मतलब 1 से 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीने तक बेच सकते हो। निफ्टी में 2 महीने और स्टॉक्स में 1 महीने की बेच लेना, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो बस वो बेचनी है। तो हमने चलो निफ्टी का एग्जांपल लिया, आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल प्रीमियम रख दिए। अब अगर मान लो वो वहीं के वहीं एक्सपायर हो गया, तो 40 रुपए हमारे जाएंगे और 40 रुपए आएंगे, ठीक है। इसमें हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को कांस्टेंट मानकर चले हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को हमने इग्नोर कर दिया। ये जो लॉस दिख रहा है तिवारी जी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से दिख रहा है। जिस दिन आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी उस दिन तो हमारा इंडिया विक्स था ना, वो 11 पे था, आज इंडिया विक्स 12 पे हो गया। जब इंडिया विक्स 11 से 12 पे होएगा, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से क्या होगा, प्रीमियम बढ़ जाएंगे, और बढ़ने की वजह से जो हमने सेल कर रखी है ना उसमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में बढ़ते हैं, तो ये भी परसेंटेज में बढ़ेगा, ये भी। अब अगर मान लो ये भी 10% बढ़ जाए तो ये तो सिर्फ 4 रुपए बढ़ेगा, लेकिन ये 10% बढ़ेगा तो 28 रुपए बढ़ जाएगा, तो 24 रुपए का लॉस हो जाएगा हमें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 24 रुपए भी तो डिके हो जाएंगे, पूरे महीने रखने भी 24 भी डिके हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बिगाड़ेगी अगर आप रेगुलर बता रहे हो ये वाली। एक हफ्ता लॉस देगी तो अगले हफ्ते कवर हो जाएंगी, अगले हफ्ते डिके ज्यादा हो जाएगा, अल्टीमेटली तो उसमें जीरो ही होना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। खैर, तो हम 19,000 वाली पे थे, हमने 40 रुपए में बाई की थी और जीरो हो गई, तो यहाँ पर हमें 40 रुपए का हो गया लॉस। अब इसकी बात करते हैं सेल वाले की। हमने 280 में सेल की थी, तो हमारे पास 5 दिन है, 5 दिन में 8-8 रुपए रोज डीके होना है इसमें, तो 40 रुपए तो हमें डीके का प्रॉफिट मिलेगा प्लस, क्योंकि मार्केट गिर गई, गिरने से कॉल वालों को फायदा होता है, बेचने वालों को। तो जो 280 की कॉल थी उसका रेट भी तो गिरेगा ना, कितना गिरेगा, हमें डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट करा, हमने डेल्टा ज्यूम कर लिया इसका 0.4, 300 गुना 0.4 कितना होगा, 120, 120 का फायदा ये भी होगा, तो 120 प्लस 40, 160 रुपए का प्रॉफिट हमें मिनिमम हो जाएगा। एक और चीज बता देता हूँ, 19,300 पे डेल्टा इसका जो था ना वो 0.4 था, 19,200 पे आते ही सर इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 1900 पे आते ही और कम हो जाएगा, तो उसका डेल्टा थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 120 की जगह हो सकता है 100 पॉइंट मिले, मैंने इजी करने के लिए 120 बोल दिया, तो 120 और 40, 160 रुपए का प्रॉफिट होगा। अक्षय समझ में आ गया? बट होलसेल करने पे आप तो माइनस भी कर रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो चलो दोबारा बताता हूँ, जरा हाँ, ढंग से एक बार और। नहीं नहीं, ये जो बस यहाँ पे ये तीन, ये क्या लिखा है 0.4 लिखा नहीं। हाँ, 0.4 डेल्टा एज्यूम कर लिया था, नहीं आया तो दोबारा बता ब्रैकेट, दूंगा। इनको ये समझ नहीं आ रहा है 280 में से जो माइनस किए ना पॉइंट, तो चलो ये वाले। हाँ जी, होलसेल करने में प्रॉफिट होना चाहिए जब गिर चलो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आएगा समझ में। हम 19,300 से पहले 19,600 वाला समझाते हैं, बढ़ना वाला तुम्हें जल्दी समझ में आता है। चलो, अगर 19,600 हो गई मार्केट, तो चलो जरा बताओ बाय वाली में क्या होगा। हमने 40 रुपए में खरीदी थी 19,400 की कॉल, वो 300 से बढ़कर कहाँ चली गई 400 पे, तो सबसे पहले तो उसमें डेल्टा आएगा, कितने का आएगा, एक्सपायरी डेट पे तो उसकी वैल्यू अपनी हो जाती है, अब 600 रुपए की हो गई, और हमने खरीदी थी 19,400 वाली, 19,400 वाली अगर 19,600 की उसकी वैल्यू 200 रुपए हो जाएगी, 200 की वैल्यू होगी, 40 की हमने खरीदी थी, 160 का प्रॉफिट हो गया। अक्षय आपको ये समझ में आ गया ना? हाँ जी, वेरी गुड। चलो अब ये 19,400 की जो हमने सितंबर वाली खरीदी थी इसका क्या हुआ होगा, मैं बताता हूँ। 280 की तो थी ये पहले से ही, प्लस हो गया होगा इसके अंदर डेल्टा, डेल्टा कितना हुआ होगा 0.4, 0.4 इंटू कितना बड़ी, 19,300 से 19,600 चली गई इंटू 300, इतना समझ में आ गया, हाँ जी, ये डेल्टा हुआ, और माइनस हो जाएगा थीटा, थीटा में पता है 8 रुपए रोज हो रहा है, तो 5 दिन में 40 रुपए लेस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 प्लस 120 माइनस 40, तो इसकी वैल्यू, नहीं, हाँ मेरी इसकी, कंफ्यूजन ये है कि कॉल सेल कर रहे हैं तो अगर बढ़ रही है तो लॉस होगा, अगर नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा ना। हाँ तो हम प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, बढ़ गई कितनी आप की हो तो जाएगी, और 280 अभी दो प्लस सौ कर देंगे अस्सी उसमें से। आप तो प्लस क्यों कर रहे हो, जब ये ऊपर चली गई 19,400 की सेल कर रखी है तो नीचे जाने पे तो प्रॉफिट होगा ना। हमने 19,400 की सेल कर रखी, 19,400 के अब लेवल पे सेल इस किया, वाले केस में नीचे नहीं गई ना, अब तो ऊपर चली गई ना, अब तो 19,300 से 19,600 बढ़ के चली गई, 19,600 हो गई।
हाँ तो लॉस होगा ना फिर तो। लॉस हाँ, तो होएगा तो लॉस ही तो लॉस ही हो कैलकुलेट रहा कर है। रहे हैं। अब देखो 280 की जो कॉल बेची थी हमने वो कितने की हो गई, 280 प्लस 120 माइनस 40, वो हो गई आपकी 360 रुपए की। तो लॉस कितना हो गया, 360 माइनस 280, 80 रुपए का लॉस हो गया हमें इसमें। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, 160 रुपए। तो समझ में आ गया था अक्षय, हाँ जी। खरीदने वाली में। और बेचे वाली में हम 80 रुपए का लॉस हो गया, ये भी समझ में आ गया 80 का ही क्यों हुआ। अच्छा ठीक है। 300 रुपए बढ़ने की चलो वजह से, 300 रुपए बढ़ने की वजह से हमारी कॉल 120 रुपए बढ़ेगी और 40 रुपए ठीक है। थी ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल में 80 रुपए का लॉस रहेगा। तो अगर हम नेट में देखें तो हम अब भी 80 रुपए के प्रॉफिट में है। चलो अगला भी देख लेते हैं, 19,800 वाला। 19,800 वाले में हमारी 400 वाली में तो 400 रुपए की हो जाएगी कॉल, माइनस 40, 360 रुपए का प्रॉफिट। और सेल वाली में फिर से हम वही करेंगे क्या, एक तो हमारे को थीटा और डेल्टा की वजह से 300 वाली 300 से लेके 800 आ गया, तो यानी कि 0.5 या 0.4 कर लेंगे इंटू 800, 300 से 800 आगे 500, ये तो 500। डेल्टा इफेक्ट हो गया। और माइनस कर देंगे थीटा, वही 40 रुपए। तो ये हमारा हो गया 250 पॉइंट का नुकसान तो हमें यहाँ हुआ, माइनस 40 यानी कि 210 पॉइंट का नुकसान हुआ हमें। समझ में आया, हाँ हाँ। हाँ जी। 210 पॉइंट। तो नेट में हम फिर यहाँ 150 के प्रॉफिट में रहे। ठीक है, चलो ये तो हमने बढ़ते समय में बताया कि बढ़ते हुए हमें प्रॉफिट हो रहा है, और मैंने यहाँ पर बताया अगर वहीं का वहीं रह गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। चलो अब घटते हुए में बताते हैं, अगर घट गया तो क्या होगा। घटते हुए में क्या होगा सर, बाइंग वाली में तो 40 रुपए का लॉस हो जाएगा, तुम्हें पता ही है। जब नीचे गिर गई तो बाइंग वाली तो जीरो हो जाएगी। अब सेलिंग वाली पा जाते हैं जरा। सेलिंग वाली में क्या होगा सर, एक तो हमें मिलेगा सर डेल्टा का प्रॉफिट। ये 19,300 से घट के 19,000 आ गई, तो हमें 0.4 इंटू 300 तो डेल्टा मिलेगा, और 40 रुपए थीटा मिलेगा। वो तुमने कैलकुलेट पहले ही कर रखा, 8 दिन 8 रुपए करके 5 दिन में 40 रुपए मिल जाएंगे। तो 120 प्लस 40, 160 रुपए का प्रॉफिट होगा, माइनस 40, 120 रुपए के प्रॉफिट में अगर मार्केट गिर जाए तब भी। चलो 18,800 वाला भी बता देते हैं। 18,800 वाले में क्या होगा सर, ये तो 40 रुपए का लॉस ही होगा, और 800 आने में मतलब 500 पॉइंट, 500 इंटू 0.4 और प्लस 40, सर 240 आएगा इसका आंसर। 40 का लॉस हटा के यहाँ पर भी हम 200 रुपए के प्रॉफिट में रहेंगे। अब जरा ध्यान से समझो, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, हम प्रॉफिट में ही है। लेकिन जैसी मैंने तिवारी जी को ये स्ट्रेटेजी बनाई वो लॉस में है। तिवारी जी सही कह रहा हूं ना। जी सर। हाँ, तो अब आपने इस स्ट्रेटेजी को पूरे हफ्ते चेक करना है पेपर ट्रेड में। और जब अपनी एक्सपायरी हो जाएगी ना, वीकली एक्सपायरी, तो ये जो मैंने बताया है कि 40 रुपए घटे कि नहीं घटे, ये भी चेक करना है। और इस स्ट्रेटेजी को पूरा चेक करके मुझे बताना है इस थर्सडे को। ठीक है तिवारी जी, फिर आपका केस आप मुझे नहीं, बताओगे। अगर ये जो स्ट्रेटेजी थी, ये लास्ट वीक बनवाई थी, तो इसकी एक्सपायरी तो चली गई ना। सर जी नहीं, अब आज की एक्सपायरी आप बना लो ना, आज बना लो। चलो मैंने लिख दी है ना, अच्छा जो अच्छा। मैंने रेट लिख दिए ना, याद कर लो, इन्हें कहीं लिख ठीक के रख लो। है। अब ये स्ट्रेटेजी बन गई आज हमारी। अब हम देखेंगे थर्सडे को क्या हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे देना है थर्सडे को, तो मैं फिर समझा दूंगा, वरना नहीं समझाऊंगा। क्या ही हमने 19,400 की कॉल बाय कर ली 40 रुपए में, 19,400 की सितंबर की कॉल सेल कर दी 280 रुपए में। बस ये दो चीजें मुझे बता देना, और मैं बृहस्पतिवार को बताऊंगा इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस। इसमें लॉस होने का सिर्फ एक ही चांस है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ना। आज हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 12 पे है, अगर 12 से बड़ी भी होगी तो हम लॉस में रहेंगे, 12 से घटी भी होगी तो हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर ओवरऑल मार्केट गिर गई तो भी हम प्रॉफिट में है, और अगर मार्केट बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो गया ऊपर की तरफ भागी तो भी हम प्रॉफिट में है। लॉस होने का सिर्फ एक ही चांस होता है ब्लास्ट स्ट्रेटेजी में, मार्केट वहीं की वहीं रह गई। और अगर वहीं की वहीं रह गई तो हम इस वाले लेवल पे आएंगे नो प्रॉफिट नो लॉस में। फिर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी की वजह से प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर मार्केट यही 300 पे 300 पे रह गई मार्केट, तो फिर हमारे को लॉस हो सकता है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी की वजह से, और हो सकता है प्रॉफिट भी, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी घटने से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन लॉस सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि दो दो ऑप्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन है, दो दो कंडीशन है। एक, मार्केट वॉलेटाइल नहीं हुई, वहीं की वहीं रह गई क्योंकि ब्लास्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि हम तो ब्लास्ट स्ट्रेटेजी लगा रहे थे, कैलेंडर ब्लास्ट बोलते हैं स्ट्रेटेजी को। ब्लास्ट हुआ ही नहीं तो लॉस हो जाएगा, प्लस इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ गई। अगर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ गई तो ब्लास्ट ना होने के केस में लॉस होगा। अगर ब्लास्ट नहीं हुआ और इंप्लाइड वॉलिटिलिटी नहीं बढ़ी तो भी लॉस नहीं होगा, या इंप्लाइड वॉलिटिलिटी घट गई तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये वाली स्ट्रेटेजी लगाने के लिए दो चीजें हमेशा याद रखना, एक तो हमें वॉलिटिलिटी चाहिए, और दूसरा इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए, घटनी चाहिए। यानी कि स्ट्रेटेजी तब लगानी है जब इंप्लाइड वॉलिटिलिटी पहले से ज्यादा हो, यानी कि 15 के आसपास या उससे ऊपर हो। और अभी इंप्लाइड वॉलिटिलिटी होगी मेरी क्लास, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी अभी सिर्फ 12 है, तो 15 से ऊपर होने पे स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। अब यहाँ पर रिस्क है
कि अगर 12 से 15 होगी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी तो हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम जो है ना वो 30% बढ़ सकते हैं। 12 से 15 का मतलब वॉलेटिलिटी 12 वाली 15 होगी, मतलब 30% बढ़ गई, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी 30% बढ़ जाएंगे। तो इसमें फिर मोटा लॉस आ जाता है अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाए। तो इस स्ट्रेटजी को हम ज्यादातर तब लगाते हैं जब वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई पे चल रही हो, 15 से ऊपर चल रही हो, 15, 18, 20, 22 चल रही हो तो मजा ही मजा है। जिस दिन वॉलेटिलिटी 22 हो गई ना, सारा घर घुर बेच के इस वाली स्ट्रेटजी में लगा देना। 22 से ऊपर वॉलेटिलिटी नहीं होती, और 22 वाली तो घटती ही घटती है। तो लेकिन वो पता नहीं कब आएंगे वो दिन, पहले तो थे, कोरोना के बाद से तो वो दिन ही नहीं आए। क्या लेकिन सर इसमें एक चीज है कि इसमें जैसे इस जो जैसे अभी आपने ये बनाया है 19,400 का आपने कॉल बाय कर लिया और 19,800 का कॉल सेल कर दिया, ठीक है, तो इसमें मतलब ना मैं बेरिश हूँ ना मैं वो बुलिश हूँ, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है। ना ना, इसमें क्या होता है, इसमें आप ना बुलिश हो ना बेरिश हो, ब्लास्ट स्ट्रेटजी है, जिधर भी जाएगा आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, नीचे गिरने पे आपका प्रॉफिट लिमिटेड है, नीचे गिरने पे तो आपका प्रॉफिट 240 रुपए तक लिमिटेड है। 280 माइनस 40, 240 रुपए ज्यादा कमा ही नहीं सकते आप। हाँ नीचे गिरने पे आपको 240 रुपए ही मिलेंगे, ऊपर गिरने पे अनलिमिटेड, यानी कि आप बुलिश हो। ओके। और और कंसर्न इसमें ये हाँ बोलिए। इसी ब्लास्ट स्ट्रेटेजी को अगर कॉल बाय और पुट बाय करके करें, दोनों चीज एक साथ भी कर सकते हो, जिधर भी जाएगी आप प्रॉफिट में, क्योंकि लॉस तो इसमें है ही नहीं ना। मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई नहीं थी उसमें अपने उसमें हाँ उसमें जो बेनिफिट मिलता है इम्प्लॉयड वॉलिटी का प्लस मिलता है ना, इसमें जैसे वो इम्प्लॉयड इम्प्लाइड वॉलिटी नेगेटिव वॉलेटिलिटी, ना बेनिफिट ना दे ना, रही है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दोनों के लिए नेगेटिव है, आपके लिए तो क्योंकि आपने बेच रखी है। और मैंने अभी बताया था इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कॉल के लिए भी पॉजिटिव बायर्स होती के है लिए और पुट होती के लिए भी पॉजिटिव होती है, दोनों में लॉस दे देगी। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो आपको दोनों में लॉस हो हम्म, जाएगा। लेकिन सर आपने बताया था कि अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है दैट मींस कि प्रीमियम बढ़ते हैं, अगर प्रीमियम बढ़ते हैं तो प्रीमियम बायर्स का तो बढ़ता फायदा ही है, है ना। अरे सर प्रीमियम बढ़ता है परसेंटेज में। तो जब बाई वाली में बढ़ेगा तो 4 रुपए बढ़ेगा, सिर्फ 10%, और सेल वाली में बढ़ेगा तो सिर्फ 28 रुपए बढ़ जाएगा, 10%, तो आपको तो 24 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अच्छा आपने जो बेच रखी है उसका प्रीमियम ज्यादा है, तो आपकी जब वॉलेटिलिटी में से प्रीमियम इंक्रीज होगा तो बेचे वाली में हाँ ज्यादा हाँ इंक्रीज हो हाँ जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी की वजह से इसमें लॉस हो जाता है। चलिए, मैं